नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस कोटेशन के साथ शुरू कर रहा हूँ कि जिंदगी में रिस्क लो और आगे बढ़ो, नहीं तो जिंदगी भर अपने आप रिस्क बन के रह जाओ। इसलिए जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अपने योग्यता के अनुसार, तब तक आपकी सफलता पाना मुश्किल है। इसलिए प्लानिंग वे से रिस्क लो और आगे बढ़ो। मैं आर.के. मिश्रा, कंप्यूटर विभाग के निदेशक, आज आपको आर्मी एग्जाम के लिए सरलीकरण चैप्टर का लास्ट पार्ट जो विविध के रूप से दे रहा हूं, क्योंकि शुरू में मैंने आपको एक दो क्लास में बॉडमास रूल पर काफी क्वेश्चन करा चुका हूं। बॉडमास रूल के बाद मैंने आपको अलजेब्रिक फार्मूला पर आपको दो क्लास ले चुका हूं। दो क्लास, जैसे कि एक तो लिया था स्क्वायर के टर्म पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इससे रिलेटेड काफी फॉर्मूला दिया था। तीसरा आपको क्यूबिक फार्मूला पर आपको मैं पढ़ाया था। अब मैं समझता हूँ कि जो अभी तक मेरे पास रिव्यू हुआ है, इसमें एक दो ही में किसी को डाउट था, वो डाउट भी आपको अगले क्लास में कभी क्लियर कर दूंगा। जो किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट एमपी के जबलपुर से थे, जिसको कि मैं समाधान कर दूंगा। नेक्स्ट, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसी सिंप्लीफिकेशन का विविध प्रश्न, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि कभी कभी आ जाते हैं। और जैसे कि तो आज मेरा कोई क्वेश्चन सेशन ही रहेगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कम टाइम पर, और आपके आपको प्रैक्टिस को ध्यान, क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं कि एडी a/b इजिकल टू 7/8 हो तो 14/23 माइनस 2b माइनस a और 2b प्लस a को कैसे हल करेंगे। इसमें कोई सूत्र की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ है कि आप सरलीकरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि a का मान 7 मान लेंगे और b का मान 8 ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 14/23 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 7। तो इसको जब सरलीकरण करेंगे तब 14/23 माइनस 16, चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 16 माइनस 7, और यह हो जाएगा 16 प्लस 7। इसको एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए। अब इसको जब सरलीकरण करेंगे तब 14/23 माइनस 16 में से 7 गया तो 9, और यह 23 हो गया। अब चूंकि देखिए सरलीकरण में हर का मान समान है, जब हर का मान समान है मतलब डिनोमिनेटर का मान समान है, तो ऊपर का यू का घटा देंगे और 9 में से 14 चला जाएगा तो 5/23, मतलब 5/23 आपका उत्तर हुआ। तो कभी कभी इस टाइप से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि बहुत सरल है, आप प्रैक्टिस करने के बाद कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वह है यदि x/y, मैं से बोलता हूं, इसको आप आराम से कर लेंगे, 6/5, x/5 यदि 6/5 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब यहाँ हमको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। x को लिख दीजिए 36 प्लस 25, और यह हो जाएगा 36 माइनस 25, और यह हो जाएगा आपको 61/11। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको कुछ चीज दिए गए ऑप्शन पर आपको निर्धारित करना है कि यह आंसर सही या गलत है, क्योंकि कभी कभी जो होता है कि इसको या तो इसी नंबर से आपको छोड़ देगा,
या कभी कभी इसको मिश्र भिन्न में बदल जाता है, तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो शायद आपको मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न में क्या कैसे क्या किया जाता है कि 61 में जैसे भाग देंगे तो 11 5 55, 55 अगर 6 बच जाएगा 6/11। एक आंसर इसका ए भी होता है। ये दोनों आंसर में आपको ऑप्शन को देख के डिसाइड करना है कि क्या सही होगा। लेकिन यदि आप प्रॉपर वे से अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तब इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो भिन्न संख्या है उसको अनुचित भिन्न में नहीं लिखना चाहिए। इसका नाम ही है अनुचित भिन्न, जो उचित नहीं है। शुरू में मैंने आपको फिर हिंट दे देता हूं कि जैसे 6/5 यह है उचित भिन्न, सॉरी 6/15 या 6/7 कर देता हूं, जिसमें कि अंश का मान हर के मान से छोटा हो, तो इसको उचित भिन्न बोलते हैं, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी को अगर 7/6 लिखते हो तो यह हो गया अनुचित, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लगातार आपको जो भिन्नों की भिन्न संबंधी जानकारी बताए थे सर, उसमें मैं आपको पढ़ाया था। और इसी को अनुचित भिन्न को आप लिख सकते हो 1 सही 1/6, क्योंकि क्या करते हैं इसको कि 7 में 6 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा 6, एक बच गया, या ये भागफल जो हुआ उसको यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिखते हैं, और जो आपका भाज्य उसको यहाँ लिखते हैं। ये अनुचित भिन्न का तरीका है। फिर भी चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो उसमें जो भी आपको ऑप्शन होगा उस ढंग से आप कंसीडर कर लेना। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको वो कहीं ना कहीं, चाहे आर्मी में हो, मतलब एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, या जीडी में, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है या उस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चूंकि अब विविध क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं कि कुछ जो पहले पढ़ा चुके थे उसको भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन को आपको रिवाइज कर दे। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं 7/6 के 2/3 का 4/9 का 7/8 का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बॉडमास रूल है उसमें ब्रैकेट बॉडमास, जिसको मैंने बदमाश भी बोला था, इससे आप चालाकी नहीं कर सकते हो, इसमें ऑफ का मान भाग से पहले आता है, तो इसीलिए हालांकि ये भी गुना का ही पार्ट है, लेकिन अगर का लिखा होगा तो उसको आप सबसे पहले हल करोगे, क्योंकि इसमें और कोई टर्म नहीं है का के अलावा। अगर भाग होता या घटा होता तो कुछ सोचते तो इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 7/6 × 2/3 × 4/9 × 7/8। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए मैं एक विभाजकता के नियम समझा दूंगा, कि फिर भी थोड़ा हिंट दे देता हूं। देखिए यहाँ कि पहले 9 से देखिए तो 7 5 12 6 18, तो किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 के मल्टीपल में हो तो उसमें 9 का पर जरूर भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 9 से ही करते हैं, तो 9 से कर देंगे तो यह कट के हो जाएगा आपको 8 × 9 = 72 और 84 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 1 कट गया और इसको काट देंगे तो 1 कट जाएगा। अब आपको 3 और यहाँ 7 हो गया। अब इसको यदि आप 3 से इसको काटते हैं तो 8 4 12 कट जाएगा और कट के हो जाएगा यह आपको, सॉरी ये 3 है, 3/8 है, 3 है। तो 3 से यदि आप इसको काटते हो तो 2/3, अच्छा तो ये आपका 84 हो गया।
नहीं सॉरी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ डाटे गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका सरलीकरण का ही पार्ट है, लेकिन बहुत सिंपल ढंग से इसको समझाया गया, और जो अभी जो आप जितने क्लास लेते हो उसी का एक रूप है का के रूप में। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं 756 के 2/3 का 4/9 का 3/7 है। अब इसको आपको हल करना है। तो 756, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट का सरलीकरण किया जाता है, फिर ऑफ का मतलब का, फिर गुना, फिर भाग, प्लस गुना, सॉरी पहले ब्रैकेट का किया जाता है, फिर का किया जाता है, फिर भाग का, फिर गुना का, जोड़ का, घटाव का। यदि यह भाग रहता तो लेकिन कुछ और प्रोसेस हो जाता है, लेकिन चूंकि सारे में का ही है, इसको आप एक गुना का रूप ही समझे, और गुना के रूप में इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 756 इंटू 2/3 इंटू 4/9 इंटू 3/7। इसको अगर सिंपल देखें, जैसे 3 से 3 को काट सकते हो, ठीक है। अब रहा कि 4 to 8 हो गया। अब देखिए कि भाजकता के नियम के अनुसार, मैं आपको आगे से भी क्लास में लूंगा कि अगर किसी संख्या का अंकों का योग में अगर 9 का भाग जाता हो, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता हो, या अंकों का योग जो 9 के मल्टीपल में हो, तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इसको काटिए तो 9 8 72, 9 8 72 हो गया, और यह 84 हो गया। अब फिर 84 यहां से अगर करता है तो यह 12 से कट जाएगा, 12 7 84। अब देख लीजिए 12 इसका हो गया 12 इंटू 2 इंटू 4। अब दोस्तों देखो 12 8 96 हो गया। यही मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, बार बार आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 20 तक आप पहाड़े याद कर ले, तो आपको बहुत समय बच जाएगा क्वेश्चन का सरलीकरण करने में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूं। एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यदि यह होल स्क्वायर नहीं रहता तो कुछ और रूप होता। चूंकि यह अंक का स्क्वायर है, तो मेरे ख्याल से आप सूत्र नहीं लगा के इसको सरलीकरण के रूप में कर लीजिए। पहले अंदर के ब्रैकेट को कीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 का स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर है 36 माइनस 25 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 9 में से 4 गया था 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में से 16 गया था 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 11 का हो गया 136 में से 25 गया था 11, 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 5 1 6 और 1 7, 2 8 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 और 1 227 इसका उत्तर हो गया। अब इसे देखो, मैं क्वेश्चन लाने के पीछे कारण है कि मैंने चाहता हूं कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हालांकि कर सकते हो उससे भी अगर आप चाहो, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, ये 3 और 2 के गुण, हालांकि उससे भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैं दूसरी विधि से भी कर देता हूं।
दूसरी विधि इसमें हो जाएगा जैसे आपको, क्योंकि देखो यहाँ एक फायदा क्या आपको, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, एक स्टेप पर बचा सकते हो क्योंकि यहाँ एडजेसेंट नंबर है। जैसे आपको एक चीज ध्यान रखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब यदि यहाँ दोनों नंबर एडजेसेंट नंबर हो, जैसे सिंपल 69 का स्क्वायर माइनस 68 का स्क्वायर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो केवल जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप एक तरीका है, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए कि 69 प्लस 68 और 69 माइनस 68 होता है, तो यह तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे जोड़ का हो जाता है 8 9 17 के साथ हासिल 1 6 6 12 1 13। तो यही चीज यहाँ लगाया मैंने, ध्यान दीजिए इस चीज को। यहाँ क्या इसको लगाया कि यदि दोनों एडजेसेंट नंबर है तो आपको केवल क्या करना है, 3 और 2 जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर 5 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 121 हो गया, तो आपके स्टेप बच गया। हाँ, अगर दोनों ज्यादा नंबर का अंतर आता था, जैसे कि हालांकि 2 स्टेप और भी मैं जब सरलीकरण और डिटेल करूंगा, जो कि अगर किसी दूसरे एग्जाम के लिए तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर 3 का भी अंतर है 2 का भी अंतर है तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी आपको मेरे ख्याल से ये आपके लिए पर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करें। कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा तो आप उसको भेजें, मैं आपको प्रयास करूंगा कि उसको ट्रिक से आपको समझा दूं। एक मिलता जुलता क्वेश्चन और ले रहा हूं, 5th क्वेश्चन 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 अपॉन 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। अब देखिए दो प्रोसेस ला रहे हैं। एक तो यहां जो है आपको कि 5.32 कॉमन है, देखिए ए और ए कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए 5.32। अब देख लीजिए क्या बच गया 56 प्लस 44 और यहाँ गुना का चिन्ह है और नीचे देख लीजिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम आ जाएगा। प्लीज आप इसको खूब अच्छा से पकड़ रखो। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो बड़ी मतलब कि मिलता जुलता क्वेश्चन है। जैसे अगर दोनों के जोड़ते हो तो देखो 66 और 34 एक 10 ए आपको 7 2 9 1 10 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, क्यों 7 आप देखो ना, आप इसको और तरीका बताता हूं कि 66 में पहले 4 जोड़ दो तो 70 में 30 जोड़ दो, या दूसरा और तरीका है कि 66 में पहले यहाँ दहाई का अंक जोड़ दो, तो अगर दहाई अंक जोड़ते हो अगर इसके साथ 30 जोड़ते हो तो जाके 96 मतलब 100 हो गया। अब इसका जो उत्तर हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। क्यों 7 2 9 नहीं सॉरी ये तो डायरेक्ट 10 ही उत्तर होगा इसका, किसको तो ये आपको 10 हो गया। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ जो कॉमन ले लिया 56 प्लस 54 तो ये हो गया 5.32। अब 56 प्लस 4 हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 10 ए से कैंसिल हो गया। अब 5.32 को अगर ये करोगे तो 53.2 आंसर हो जाएगा। नहीं ये गलत हो गया यहां से। देखिए पहला तो आपको ये करना होगा तो 10 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है कि ए प्लस बी या ए माइनस बी भी है ना, ए माइनस बी में 7.6 माइनस 2.34 हो गया तो देख लीजिए कि 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 होगा, मतलब यह आपको 5.32 हो गया। अच्छा 5.32 हो गया तब आप देखें कि ये हो जाएगा आपको 5 देखिए 5.32 से कैंसिल कर दीजिए, यह आपका आंसर हो गया 100 बटा 10 बराबर है 10। एक आपका ये आंसर हो गया। तो आप इसको इस ढंग से हल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं कि कॉमन लेने की प्रक्रिया सीखे। जैसे ए बी प्लस बी डी हो तो क्या करेंगे यहाँ
इसमें से b दोनों में है तो b कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस b होता है। और अगर कहीं कुछ नहीं होता है, जैसे सिंपल एक और एग्जांपल बता देता हूं कि a b प्लस b है तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 जरूर है, तो अगर b कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 1 हो जाएगा। एक कॉमन लेने की प्रक्रिया को भी आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं और काफी आते हैं एग्जाम में, जो मैं आपको सरल कर रहा हूं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उम्मीद है कि आप बहुत सरल ढंग से कर सकते हो। 1/6 क्वेश्चन हो गया। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 1/3 इंटू 4 और प्लस 1/9 इंटू 10। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड से भी कम में कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे पहले आपको मेथड सिखाना चाहता हूं, फिर आप जो ट्रिक्स है खुद डेवलप कर लोगे। कब? जबकि 1 इंटू 2 2 इंटू 3 कंटिन्यू होता है। अगर इसको क्वेश्चन को देखा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन को 30 सेकेंड भी काफी हो जाता है। फिर भी आपको मेथड से भी बता रहा हूं कि इसको लिख सकते हो 1/2। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि आप देख लो यहाँ 2 लघुत्तम ले लोगे तो 2 - 1 बराबर है 1/2, तो 1/2 को 1 लिख सकते हो। तो इस ढंग से हो जाता है। दूसरा बता देता हूं आपको कि यदि 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 को आप लिख सकते हो 1/2 - 1/3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 इंटू 3 इधर चला जाएगा तो 3 - 2 = 1/2 इंटू 3 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप पहले एक बार मेथड दिखा देता हूं कि 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4। इधर से ये हो जाएगा आपको 1/9 - 1/10। अब देख लीजिए ये कंटिन्यू चल रहा है। आप देखिए 1/2 यहाँ माइनस में है, वहां प्लस में है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस में है तो प्लस में है, यही क्रम आगे चलता है। जिसका मतलब ये सारे कट जाएंगे और 1/1 - 1/10 बच जाएंगे, जिसका कि लघुत्तम 10 हो जाएगा। और 10 का मतलब 10 - 1 = 9/10 आपका उत्तर हो गया। यदि डेसिमल में इसका उत्तर लिखना चाहोगे तो 0.9 हो जाएगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? यदि कोई इस ढंग से क्रम हो, चाहे 100 ही क्यों नहीं हो, 1000 क्यों नहीं हो, 10,000 क्यों नहीं हो, चूंकि आप प्लस का साइन है, तब आप इसको क्या करोगे कि डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट इसका आंसर कैसे होगा? आप इसको करोगे कि 1 - 1/10 कर दोगे, जो लास्ट है हमेशा। और 1/10 - 2 का आप देख लो, 10 - 1/10 = 9/10। ये आपका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन खूब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ 71 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है? किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है? अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है पहला 34, दूसरा है 23, तीसरा है 36
और चौथा है 35। अब आप देखिए फिर यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करते हैं, तो एक बार इसको जोड़ लीजिए, तो एक का एक 2 और 7 और 4 11, 142 हो रहा है। और इसको यदि आप घटाते हैं तो 1 मतलब 0 और 3 30 हो रहा है। तो और आपको इसमें कोई ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अब एक काम कीजिए, इसको आप कुछ गुणनखंड कीजिए। जैसे इसको अगर करते हैं तो देखिए कि 4 1 5 और 2 6, इसको जो है कि 1 4 1 2 हो गया, और सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, ये हो गया आपको 112 हो गया। अब देखिए यहाँ 30 है, इसको गुणनखंड निकालिए तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7 होता है। प्लीज पहाड़े याद करने से बहुत फायदा होता है। और इसको 6 इंटू 5 कीजिए। अब देखिए 7 है और एक 5 है, 7 5 है 35, तो इससे चला जाएगा। अब यही दूसरा आंसर क्यों नहीं होगा? 34 के 17 इंटू 2 होता तब इसे कर सकते थे। 18 इंटू 6 मतलब इसका गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं? 18 इंटू 2 होना चाहिए, 9 इंटू 4 होना चाहिए, 12 इंटू 3 होता तब जाकर अपने इससे करते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है 16 इंटू 7 है, 6 इंटू 5 है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका